क्या आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ और सिर्फ ईएमआई, उधार और कर्ज चुकाने में चली जाती है? क्या बार बार ऐसे नौबत आते हैं कि आपको लोन लेना पड़े या फिर किसी से कर्ज लेना पड़े, उधार लेना पड़े? तो हो सकता है इसकी वजह आपकी कुंडली में विद्यमान कुछ खतरनाक योग हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में विद्यमान कर्ज योग के ऊपर। किस किस प्रकार के कर्ज योग किसी जातक के जीवन में बने रहते हैं और उन योगों के कारण किस प्रकार की परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न होती है और इसका क्या सटीक उपाय होना चाहिए। यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं, आपके जीवन में लोन्स हैं या फिर अत्यधिक ईएमआई आपको चुकाना पड़ता है। मान लीजिए आप 10,000 कमाते हैं, जिसमें 5,000 7,000 तो ईएमआई के रूप में ही आपका जा रहा है, तो आपके लिए यह वीडियो है। आपको इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए। इसके लिए आप अपने जन्म कुंडली को सामने खोल कर रख लें। इसके लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं से देखकर अपने जन्म कुंडली के आधार पर यह समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से कर्ज योग हैं और उसका क्या सटीक उपाय होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कुंडली में कर्ज योग किस प्रकार से बनता है, क्यों बनता है कर्ज योग। कर्ज का जो स्थान है, लोन्स का जो स्थान है, वह 6th हाउस 8th हाउस है और कहीं ना कहीं 12th हाउस भी है। अर्थात कि कुंडली के जो त्रिक भाव हैं, 6th 8th और 12th भाव, यह कर्ज का भाव है। आप जब अपने जन्म कुंडली को उठाएंगे, उसमें देखेंगे तो जो फर्स्ट हाउस है, जो भी आपका लग्न एसेंडेंट है, जहां पर लिखा हुआ लग्न जहां पर लिखा हुआ है, वो आपका फर्स्ट हाउस होता है। वहां से जब आप काउंट करेंगे तो जो छठा घर होगा वह 6th हाउस है, 8वां घर अष्टम भाव है और द्वादश घर जो लग्न से जस्ट पहले वाला घर है वह द्वादश भाव है। तो इसी 3 भाव से कर्ज देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह जो कर्ज है, लोन है, यह सिर्फ पैसे की दिक्कत नहीं है। यह आपके पूर्व जीवन से आया हुआ कोई एक दोष है, जिसके कारण इस जीवन में कर्ज की स्थिति उत्पन्न होती है। पराशर ऋषि ने अपने ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ में 8 प्रकार के पूर्व जीवन के ऋण के विषय में बात किया है। ऋण का अर्थ होता है कर्ज या फिर लोन, जो कि पूर्व जन्म के ऋण के बारे में बतलाया है उन्होंने। और यह जो पूर्व जन्म का ऋण है वह मातृ ऋण, पितृ ऋण, पूर्व जीवन के स्त्री का ऋण, प्रकृति का ऋण, सर्प का ऋण, मामा का ऋण, इस प्रकार के 8 प्रकार के ऋण बतलाए गए हैं। तो जब यह कोई भी ऋण आपके कुंडली में है तो यह कर्ज की स्थिति तक आपको ले जा सकता है। लेकिन यह तो पूर्व जीवन की बात हुई, पूर्व जीवन के जो आपके ऋण हैं। लेकिन इस जीवन में आपकी जन्म कुंडली में जब आप देखेंगे तो जब 6th हाउस या फिर 8th हाउस आपके जीवन में, आपके कुंडली में पीड़ित है, तो यह अवश्यमेव आपको कर्ज की ओर ले जाता है। जो छठा भाव है यह कर्ज का स्थान है, लोन्स का स्थान है। और जो अष्टम भाव है यह बड़े लोन का स्थान है। 6th हाउस से हम छोटे छोटे लोन्स देखते हैं, जैसे ईएमआई। बहुत सारे ईएमआईज लोगों का रहता है, जैसे कि आपने एक कार खरीदा, उसके लिए आपने 10,000 रुपये ईएमआई आप पर मंथ देते हैं। मान लीजिए आपने होम लोन लिया था, उसके लिए कुछ ईएमआई आप देते हैं। इसी प्रकार के छोटे छोटे जो आपकी ज़रूरत होते हैं, उस अनुसार जब जातक अपने जीवन में उसको लोन लेकर पूरा करता है, कुछ इंस्टॉलमेंट, कुछ ईएमआईज भरता है पर मंथ, तो वह लोन की श्रेणी में आता है और वह 6th हाउस से देखा जाता है। और कुछ लोन होते हैं जो बड़े लोन होते हैं, जो आपकी खुद की कैपेसिटी है, जो आपका खुद का एक अस्तित्व है, उससे कई गुना अधिक जब कोई व्यक्ति लोन लेता है, करोड़ों का लोन जो एक बार में लिया जाता है, वह 8th हाउस से देखा जाता है। और किसी भी प्रकार के लोन का रीपेमेंट आपके 12th हाउस से होता है। इसीलिए जो द्वादश भाव है यह आपके इन्वेस्टमेंट का भी है और साथ में लॉसेस का भी है। तो जब भी यह 3 भाव आपस में मिलते हैं या फिर किसी प्रकार का संबंध बनाते हैं,
शुभ भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं तो जातक के जीवन में लोन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे हम एग्जाम्पल के रूप में भी समझने वाले हैं। जैसे पहले कि हम लोग भाव के अनुसार समझेंगे, भाव का क्या प्रभाव पड़ता है, जो मैंने 6th 8th और 12th हाउस कहा। उसके बाद हम लोग ग्रहों के योगों के विषय में समझेंगे कि किस प्रकार के ग्रह योग बने होते हैं आपकी कुंडली में, जो कि आपको लोन तक ले जाते हैं। सबसे पहले भाव के ऊपर बात किया जाए तो मुख्य रूप से छठा और अष्टम भाव। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके कुंडली में 6th लॉर्ड कहीं पर भी स्थित हो, मान लीजिए 6th लॉर्ड आपके 3rd हाउस में स्थित है, तो हो सकता है ऐसा जातक को अपने तृतीय भाव के चीजों को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़े। तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन है, आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, लर्निंग है, ट्रैवल है, किसी भी प्रकार का लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट 3rd हाउस से देखा जाता है। तो 3rd हाउस के चीजों को लेने की कंप्लीट करने के लिए जातक अपने जीवन में हो सकता है छोटे छोटे लोन्स उसे लेने पड़े। उसी प्रकार छठे भाव के स्वामी या फिर 8th हाउस के स्वामी जिस भी भाव में स्थित होते हैं, उस भाव से संबंधित जातक को अपने जीवन में लोन लेने पड़ते हैं। वह लोन बड़ा हो सकता है अगर वह 8th लॉर्ड हो, और वह लोन छोटा ईएमआई के रूप में हो सकता है यदि वह 6th लॉर्ड हो। उसी प्रकार मान लीजिए किसी शुभ भाव के स्वामी का संबंध 6th लॉर्ड के साथ 6th हाउस में हो जाए, जैसे कि आपके 10th लॉर्ड मतलब दशम भाव के स्वामी का युति छठे भाव के स्वामी के साथ हो, 6th हाउस में हो या फिर 8th हाउस में हो या फिर 12th हाउस में हो, तो इस स्थिति में जातक अपने कर्म स्थान की उन्नति करने के लिए अपने जीवन में लोन्स लेता है। अपने फादर के हेल्थ को लेकर जातक अपने जीवन में लोन लेता है, या फिर अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए जातक अपने जीवन में लोन लेता है। कितना बड़ा वह लोन होगा डिपेंड करेगा किस भाव में है। वह 6th हाउस में है तो छोटा लोन होगा, या फिर छोटे छोटे कई सारे लोन्स होंगे। 8th हाउस में है तो एक बार में एक बड़ा लोन होगा, और यदि मान लीजिए 12th हाउस में है तो बड़ा तो लोन होगा और उसको रीपेमेंट में जातक का यह जीवन निकल जाएगा, लेकिन वह रीपेमेंट नहीं होगा। तो आपने देखा कि जिस भी भाव के स्वामी के साथ 6th लॉर्ड या 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड प्लेस्ड हो, उस भाव से संबंधित चीजों के लिए भी जातक लोन लेता है। तो इस प्रकार से कुंडली में कुछ लोन के योग बने होते हैं, और मोस्टली ऐसा देखा गया है 6th और 8th में यदि अधिक ग्रह स्थित हो या फिर एक भी ग्रह स्थित हो, तब भी जातक को अपने जीवन में कुछ लोन्स लेने पड़ते हैं उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित जिसके वह स्वामी हैं। तो यहां पर हमने भाव के प्रभाव को समझा। कुंडली में जो अलग अलग भाव होते हैं उसका क्या प्रभाव रहता है लोन को लेकर। अब हम समझेंगे कुंडली में किस प्रकार के योग बने रहते हैं, ग्रह योग, ग्रह युति, जिसके कारण जातक को लोन लेना ही पड़ेगा, चाहे वह ग्रह योग कुंडली के किसी भी भाव में रहे। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष बन रहा हो, तो यह आपको लोन की ओर ले जाता है, क्योंकि पितृदोष 6th हाउस और 12th हाउस और 8th हाउस के ही संबंध से बनता है। जब सूर्य का संबंध इन भाव के साथ हो जाए और 5th लॉर्ड किसी रूप से पीड़ित हो। पंचम भाव क्यों? क्योंकि पंचम भाव जो है यह आपके प्रारब्ध का भाव है, आपके पूर्व जन्म के कुछ संचित कर्म का स्थान है। तो इसीलिए यह 5th हाउस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है लोन लेने में या फिर लोन के रीपेमेंट में। इसी प्रकार एक और योग के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए 5th लॉर्ड पंचम भाव के स्वामी का संबंध 6th या 8th के साथ कहीं पर भी हो जाए, कुंडली में किसी भी भाव में हो जाए, तब भी जातक को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि यह लोन आपके पूर्व जन्म से आता है। पूर्व जन्म में आपने कुछ लोन्स लिया था मॉनेटरी टर्म में, जो आपको इस जीवन में उसे चुकाना होगा, और यह लोन आपके जीवन में अचानक से आएगा
और आप कॉन्शियसली इसको नहीं लेंगे, लेकिन आप एक प्रकार से लायबल हो जाएंगे कि अब आपको इतना अमाउंट पे करना ही है। तो यह भी एक प्रकार का योग हुआ, ग्रह योग। सिक्स्थ या एट्थ का संबंध फिफ्थ के साथ कहीं पर भी हो। उसी प्रकार कुछ और योग है, जैसे कि शुक्र और केतु का अमोदवक दोष इसे कहा गया है। शुक्र एक लग्जीरियस प्लैनेट है, भौतिकवाद प्लैनेट है। साथ ही साथ शुक्र से ही हम धन, ऐश्वर्य और समृद्धि को देखते हैं। और केतु एक ऐसा ग्रह है जो चीजों को कट ऑफ करता है, एक फक्कड़ फकीर है केतु। तो जब इसका संबंध शुक्र के साथ हो जाता है, केतु का संबंध जब शुक्र के साथ हो जाता है, तो यह जातक को जीवन में गरीबी देता है, दरिद्रता देता है। उस दरिद्रता से त्रस्त होकर, उस गरीबी से त्रस्त होकर जातक अपने जीवन में लोन लेता है। तो यह भी एक योग है जिसका आपको एक प्रकार से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कुछ योग है, मान लीजिए शनि का प्लेसमेंट त्रिक भाव में हो जाए, सिक्स, एट्थ या ट्वेल्थ में शनि ग्रह स्थित हो, तब भी जातक को अपने जीवन में लोन लेना पड़ता है। स्पेशली जब शनि सिक्स्थ हाउस से संबंध बनाते हो, तब भी जातक को अपने जीवन में कुछ लोन्स लेने पड़ते हैं। छोटे छोटे लोन लेने पड़ सकते हैं, लेकिन लेने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों से थोड़े थोड़े लोन लेकर आपको अपनी ज़रूरतों को मुसीबत के समय पूरा करना पड़ेगा, शनि जब सिक्स, एट्थ या ट्वेल्थ में रहेंगे तो। उसी प्रकार चंद्र राहु का ग्रहण दोष, यह कुंडली के किसी भी भाव में रहे, स्पेशली अगर फिफ्थ, सिक्स, एट्थ और ट्वेल्थ में रहे, तब तो यह बहुत ज्यादा घातक है। लेकिन किसी भी रूप से, किसी भी भाव में यदि चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, तो यह भी जातक को फाइनेंशियल इश्यूज देता है। फाइनेंशियल चीजों को कॉप अप जातक नहीं कर पाता, अपने माइंड से मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि यह जो धन है इसे लक्ष्मी कहा गया है, जिसे हम समझते हैं कि यह चंचल है। कोई भी व्यक्ति इसको पकड़ कर नहीं रख सकता। धन को जहां जाना है, जैसे जाना है, वो पहुंच जाएगा। धन को कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लक्ष्मी है वह चंचल है। तो यह जो चंद्रमा है, यह भी अतिशय चंचल माना गया है, क्योंकि यह चंद्रमा सिर्फ एक दिन में ही 24 घंटा के अंतर्गत ही एक नक्षत्र को लांघ जाता है, 2.5 दिन में एक राशि को लांघ जाता है। तो यह बहुत अतिशय चंचल है, प्रत्येक दिन अपनी कलाओं को बदलता है, प्रत्येक 15 दिन में रिन्यू हो जाता है। तो यह धन से, स्पेशली जो मोबिलाइज्ड धन है, जो चलता धन है, उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और जब भी चंद्र राहु का ग्रहण दोष बनेगा, तो जातक अपने धन के इश्यूज को पूर्ण रूप से एक स्टेबल माइंडसेट से नहीं हैंडल कर पाता है। इसलिए यह चंद्र राहु ग्रहण दोष भी जीवन में आपको ऋण दे सकता है, यदि सिक्स्थ, एट्थ आपका घायल है तो। इस चंद्र राहु के कारण जातक बिना सोचे समझे कर्ज ले सकता है। शनि यदि सिक्स्थ में प्लेस्ड हो या फिर एट्थ में प्लेस्ड हो, तो जातक किसी कानूनी कार्यवाही के कारण उसे लोन लेना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से कई सिचुएशन हो सकते हैं। जैसे शुक्र केतु हो, तो जातक अपनी गरीबी के कारण लोन लेना पड़ जाता है। तो अनेक कारणों से लेकिन जातक को अपने जीवन में ऋण लेने की आवश्यकता आन पड़ती है और उसे चुका पाना मुश्किल हो जाता है। आइए अब समझते हैं कि किस प्रकार से आप जाने। मान लीजिए आप ग्रह योग नहीं समझ पा रहे हैं, आप कुंडली नहीं समझ पा रहे हैं, भाव नहीं समझ पा रहे हैं, तो किस प्रकार से सिंपल संकेतों से हम समझ पाए कि क्या आपकी कुंडली में कर्ज योग बने हैं या नहीं बने हैं। तो कुछ ऐसे संकेत ज्योतिष शास्त्र में बतलाए गए हैं। अगर आपकी जिंदगी में यह संकेत है, तो समझ लीजिए आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कर्ज योग का निर्माण हो रहा है। कुछ संकेत इस प्रकार हैं, बार बार लोन लेना पड़े, आपको किसी से भी उधार लेना पड़ जाए, लोन लेना पड़ जाए, तभी यह दर्शाता है आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कर्ज योग है। आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, आते हैं लेकिन तुरंत निकल जाते हैं, बहुत सारे ईएमआईज हैं आपके जीवन में, तो यह लोन योग को दर्शाता है। अगर आपको उधार आप दें लेकिन आपको वापस समय पर ना मिले, तो यह भी कर्ज योग को दर्शाता है।
कोर्ट कचहरी का चक्कर, बैंक का चक्कर या फिर गवर्नमेंट अधिकारियों का चक्कर बहुत ज़्यादा आपको काटना पड़ता है, तब भी आपके कुंडली में कर्ज के योग बने हैं। और नींद ना आना, मानसिक दबाव उत्पन्न होना भी कर्ज योग को दर्शाता है। यदि आपने किसी से लोन लिया या फिर कुछ पैसे लिए और या फिर कुछ किसी व्यक्ति को कुछ पैसे देने बनते हैं आपके, और फिर भी आपने उसे पैसे नहीं दिए या फिर आप उसके पैसे को लेट कर रहे हैं, लोन रिपेमेंट करने में किसी को पैसा देना है आपको और फिर आप लेट कर रहे हैं उसे देने में, तब भी यह दर्शाता है कि आपकी कुंडली में कर्ज योग बना हुआ है और आपको इसका निदान करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कर्ज मुक्ति के अचूक उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय है, देखिए, टोना टोटका और जो छोटे छोटे उपाय होते हैं उसे करने से बचिए, क्योंकि वह रियल डायग्नोसिस नहीं है आपकी कुंडली का। यदि आपको कोई रोग हुआ है तो आप किसी के बतलाए गए, कोई आपने टैबलेट बतलाया तो आपने टैबलेट खा लिया, कोई जड़ी बूटी बतलाया तो आपने जड़ी बूटी खा लिया, जो भी कोई बतला रहे हैं बस आपने सुना और उसको एज इट इज़ आप कर रहे हैं। लेकिन इसमें रियल डायग्नोसिस आपको करवाने की आवश्यकता है कि मुझे यह अमुक रोग क्यों हुआ, क्या इसका रीज़न है, पॉसिबल कारण है, और क्या इसका इलाज होना चाहिए। उस इलाज को करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आप कर्ज मुक्ति के उपाय को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले रियल डायग्नोसिस करवाएं, अपनी कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करवाएं कि यह कर्ज योग क्यों बना है, कहाँ से आ रहा, किस ग्रह से संबंधित है, किस भाव से संबंधित है, पूर्व जीवन के किस दोष से आ रहा है, पूर्व जन्म के किस ऋण से आ रहा है, किस प्रकार से यह ऋण चूक सकता है। क्योंकि कई ऐसे ऋण होते हैं, कई ऐसे दोष होते हैं जिसे सिर्फ आप अपने जीवन के क्रियाकलापों को चेंज कर लें तो आपका उपाय हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उस ग्रह दोष को निकालना कि कहाँ से वह ऋण आ रहा है, और तब उसकी शांति करवाएं। उससे संबंधित जो सटीक वैदिक उपाय है जो ग्रंथ शास्त्रों में बतलाए गए हैं उसे कीजिए, आपको पूर्ण रूप से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। इसके कुछ अन्य और उपायों के ऊपर बात करें तो जैसे कि भाव और ग्रह का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, किस भाव से और किस ग्रह से आ रहा है। उस अनुरूप आपको अपने जीवन में कुछ कर्मों को चेंज करने के लिए हमारे पास से आपको बतलाया जाता है, जो कि बड़ा सिंपल होता है, कर्मण्य होता है, आप सभी कर सकते हैं उसे। उस प्रकार के कर्म होते हैं, यदि आप उन चेंजेस को अपने जीवन में लाते हैं तो 100% है कि आपका उपचार इस कर्ज से हो जाएगा। अब बात करते हैं ईश्वरीय आराधना के ऊपर, क्योंकि यह जो कुंडली में बने हुए ग्रह दोष हैं यह सब हमारे कर्म के अनुरूप है, सब हमारा कर्म फल है जिसे हम पाप कह सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ईश्वर एक ऐसे तत्व हैं जो आपके पाप का भी नाश कर सकते हैं। अर्थात कि कुंडली में कितने भी बड़े ग्रह दोष बने हों, और यदि आपने अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर ली, आपने अपने गुरु की कृपा प्राप्त कर ली, तो फिर सभी ऋण भी समाप्त हो जाते हैं और जीवन से कर्ज भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए कुछ ईश्वरीय आराधना करने को बतलाया जाता है जब इस प्रकार के आपके कर्ज योग बने रहते हैं कुंडली में। जैसे कि कुछ प्रधान देवताओं का पूजन, ग्रह दोष से पता चलेगा कि किस प्रधान देवता का पूजन आपको करना चाहिए या फिर किस प्रत्यरी देवता का पूजन आपको करना चाहिए, और उनसे ग्रह शांति होगी और वह ऋण से मुक्ति आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ अपने इष्ट देवी देवता का पूजन भी बतलाया गया है कर्ज मुक्ति के अचूक उपाय में। और दूसरा है हनुमान जी का पूजन। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनसे सभी देवी देवता, रजो तमो सतो, सभी देवी देवता बड़ा प्रसन्न रहते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं भगवान हनुमान। शिव और शक्ति का इनका हृदय है। तो ऐसे भगवान के पूजन से पूर्व जीवन के सभी ऋण समाप्त होते हैं, क्योंकि भगवान अदृश्य रूप से आपके हाथ को
पकड़कर, एक बालक के हाथ को पकड़कर जिस प्रकार से उसे चलाया जाता है, चीज़ों को बतलाया जाता है, उस प्रकार से भगवान, आपके इष्ट या फिर हनुमान जी आपके हाथ को पकड़कर आपको दिशा प्रदर्शित करते हैं और आपका कल्याण होता है। दोस्तों, इसमें कुछ अन्य और उपाय बताए गए हैं, जैसे कि यक्ष गंधर्व आदियों का पूजन, जिसमें कुबेर लक्ष्मी का पूजन, कुछ अनुष्ठान, कुछ विधान होते हैं उसे किया जाता है, कुछ मंत्र जप होते हैं, कुछ दैनिक नित्य होम होता है, हवन होता है, जो छोटे से हवन होते हैं। इन चीज़ों को करने से, इनकी साधना करने से भी आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसमें जब हम और आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है अपने कर्म में सुधार। अकॉर्डिंग टू योर ग्रह दोष, आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह दोष है, किस भाव से संबंधित है, किस ग्रह से संबंधित है, उस प्रकार के कर्मों में चेंजेस आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में बहुत आपको सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ बेसिक कर्म में सुधार इस प्रकार है कि आपको बड़ा सोच समझकर उधार देना और उधार लेना चाहिए। दूसरा है, आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए, और जो आपने वायदा कर दिया, जो आपने बिल्कुल वचन दे दिया, अब कुछ भी हो जाए, उस वचन को आपको फुलफिल करना है, या फिर झूठा वायदा ही ना करें, झूठे वचन को ही ना दें, और यदि आपने दे दिया तो उसे पूरा करें। यदि नहीं पूरा हो पा रहा तो जाकर आपको सरेंडर करना चाहिए उस व्यक्ति के सामने जिससे आपने वादा किया है, और आपने गलतियों को बतलाना चाहिए, आप नहीं उसे फुलफिल कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं क्या करूं, उनसे ही आज्ञा लेनी चाहिए। यह बहुत सटीक उपाय है। जीवन में कभी भी कर्ज का सामना ऐसे जातक को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहती है। और तीसरा कर्म में सुधार है, दूसरों को जो पैसा आपको देना है, जहां पर भी देना बनता है, किसी दुकानदार से आपने कुछ सामान लिया, उसे पैसे देने हैं, किसी रिलेटिव से आपने लिया, दोस्त मित्र यार कोई भी व्यक्ति हो, जहां पर आपको बनता है कि कुछ पैसे आपको देने हैं उसके काम के बदले, और फिर भी आपने उस पैसे को अगर रोक रखा है, आप नहीं दे रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा दोष लगता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष नहीं होंगे तब भी ग्रह पीड़ित हो जाएंगे, फिर भी 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस आपका पीड़ित हो जाएगा, और आपको बड़े लोन्स चुकाने पड़ेंगे, बड़े EMIs चुकाने पड़ेंगे। इस प्रकार के आपके यदि कर्म हैं, इस प्रकार के यदि आपके स्वभाव हैं तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कर्ज योग के ऊपर बात किया, किस प्रकार के कर्ज योग होते हैं और किस प्रकार से आप अपने कुंडली में से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे पास से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।